नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में। देखिए, आपको मुझे हम सबको एक चीज क्लियर दिखने लगी है, रेट कट। क्योंकि फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब ने अपनी लेटेस्ट फेड पॉलिसी में क्लियरली बोल दिया कि फेड रेट कट तो करेगा, और एक नहीं, दो नहीं, 3 बार करेगा। 75 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट्स होंगे, 25-25-25 करके। ये फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब ने क्लियर कर दिया। और रेट कट का होना अपने आप में बैंकिंग क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी होता है, ये भी आपको पता लग चुका है। तो अब सिर्फ पता ये लगाना है कि कौन सा बैंकिंग स्टॉक खरीदा जाए। तो मैं यहां आप सभी के साथ टॉप मोस्ट फेवरेबल स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहा हूं बैंकिंग क्षेत्र से, जो कि बड़े इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड निवेशकों को पसंद आ रहे हैं। तो शुरू करता हूं एक एक करके। सबसे पहले करंटली सबकी टॉप पिक जो बना हुआ है वो है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई की बात की जाए तो पहला तो सरकारी बैंक, तो सबको इस समय सरकारी स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं। और दूसरा ग्रोथ, और तीसरा एसबीआई। भैया अपने आप में सबसे बड़ा नाम है। एसबीआई का टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी स्ट्रांग है, वैल्यूएशंस भी अच्छे हैं, और कंपनी की ग्रोथ भी बहुत ही शानदार है। तो एसबीआई का स्टॉक इन्वेस्टर्स को पसंद आ रहा है। ये स्टॉक अभी अराउंड 746 रुपीज पे है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में थोड़ा बहुत गिरावट जरूर देखने को मिली थी बाजार के साथ, लेकिन मेरे को लगता है कुछ खास फर्क पड़ना नहीं चाहिए। स्टॉक दोबारा से आपके लिए ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है। तो पहला स्टॉक आपके लिए होने वाला है एसबीआई। अगर डेटा देखें तो एफआईआई का स्टेक 10.36%, जो कि जून 2023 में था, दिसंबर 2023 में बढ़कर 10.91 का हो गया, लगभग 0.6% का स्टेक गेन करा है। लेकिन अगर आप वहीं डीआईआई का देखें तो 28.8 से घटकर 24.8% से घटकर 24.1% का है। तो डीआईआई ने 0.7% समथिंग कम करा है, और एफआईआई ने इतना ही बढ़ाया है। पब्लिक का स्टिल 7.4% का ही स्टेक है, पब्लिक के स्टेक में कोई चेंज नहीं है। दूसरा शेयर आपका निकल के आ रहा है इस समय एक्सिस बैंक। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी जहां पे जेपी मॉर्गन ने 11 स्टॉक पिक करे थे 5 साल के लिए। उन्होंने एक्सिस बैंक को प्रेफर किया था 2800 रुपए के लक्ष्य के लिए। और एक्सिस बैंक की बात करें, आज भी एक रिपोर्ट मैंने आप सभी के साथ एनालिस्ट की डिस्कस करी है, जो कह रहे हैं इलेक्शन के बाद स्टेबल सरकार रहने के चलते ये स्टॉक फोकस में आ सकते हैं। उसमें भी एक्सिस बैंक का नाम है। तो ये एक्सिस बैंक कहीं ना कहीं ज्यादातर लोगों को पसंद आ रहा है, रिपोर्ट्स में आ रहा है। इसका भाव 1028.29 पे है। ये मेरे को लगता है एक और स्टॉक है जो आपके लिए रडार पे रहना चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो एफआईआई 53% से बढ़ाकर 54.68% कर चुके हैं, 1.5% स्टेक बढ़ाया लास्ट क्वार्टर। और डीआईआई इसका देखें 29% के सामने 28.83%, ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो एक्सिस बैंक का अगला स्टॉक है। ये सारे लॉन्ग टर्म पर्पस से हैं, शॉर्ट टर्म नहीं है कोई भी। तीसरा बैंकिंग क्षेत्र से है आईसीआईसीआई बैंक। इसकी तो कहानी ही अलग है भाई साहब, ग्रोथ ही अलग दिख रही है सबको। ये अलग ही लेवल पे स्टॉक जा रहा है, कंपनी जा रही है। 7.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया। बहुत तेजी से एचडीएफसी बैंक को अपने पास लाने की कोशिश कर रहा है। एचडीएफसी बैंक इसकी तरफ आ रहा है नीचे, और ये उसकी तरफ जा रहा है ऊपर। तो मतलब बहुत तगड़ी ग्रोथ चल रही है इस बैंक की। इसके स्टॉक के प्राइस में मूवमेंट आ जाता है ऊपर की तरफ, लेकिन वैल्यूएशन और सस्ते होते जा रहे हैं, क्योंकि जितना शेयर का मतलब प्रॉफिट बढ़ रहा है उतने स्टॉक बढ़ ही नहीं रहा। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की 53%, 5 साल की 35%, टीटीएम बेसिस पे 33%। स्टॉक का प्राइस 5 साल में 23% से बढ़ रहा है, केवल 3 साल में 24% से बढ़ रहा है, और 1 साल में 28% से। और ग्रोथ आप देखें तो उसके सामने ज्यादा है। डीआईआई इसका स्टेक देखें तो 45.2% से बढ़कर 46% हो गया है। एफआईआई इसका स्टेक देखें तो 44.3% से घटकर हल्का सा 43.65% है। ऑलमोस्ट सिमिलर ही कहेंगे इसे भी। अगला स्टॉक है कैनरा बैंक, पीएसयू में। ये स्टॉक भी इस समय सारे के सारे दिग्गजों को पसंद आ रहा है। रिसेंटली 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच करा है स्टॉक ने। टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है। इसे तो मैं कहूंगा टेक्निकल टर्म्स पे भी आप ध्यान देके होल्ड करें। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन शेयर का प्राइस भी काफी भागा है। अगर नोटिस करें, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की 98% है, तो ये बहुत ही तंगड़ी है। शेयर का प्राइस भी कम नहीं भागा, 57% से भागा है, और 1 साल में 109% भाग चुका है। एफआईडीआई का स्टेक इसमें भी इंक्रीज होता हुआ दिखाया आपको, तो ये इंटरेस्टिंग है। एंड लास्ट स्टॉक आप सभी के साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो एक मिड कैप है, फेडरल बैंक। तो ये आप कुछ स्टॉक्स हैं जो रडार पे रखने चाहिए आपको। तो होप आपको ये सारे स्टॉक समझ में आए होंगे, वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।